तो बात करते हैं ईरान के अंदर हुए एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस मिशन को अमेरिका के सबसे साहसी मिशनों में से एक बताया था। तो आखिर हुआ क्या था? 3 अप्रैल को एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल को ईरान के खुजिस्तान प्रांत के ऊपर मार गिराया गया था। इसे गिराया था मजीद एयर डिफेंस सिस्टम में, जो रडार की जगह इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल करता है। इस सिस्टम की AD-08 मिसाइल बहुत फुर्तीली है, जिसे डिटेक्ट करना जेट्स के लिए लगभग नामुमकिन था। दोनों क्रू मेंबर्स इजेक्ट तो कर गए, पर अलग अलग प्रांतों में उतरे। मतलब अब 2 रेस्क्यू मिशन करने थे। पायलट के लिए फौरन एक कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू यानी CSAR टीम को रवाना किया गया। इस टीम में एक पेव हॉक हेलीकॉप्टर, एक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एयरक्राफ्ट और सुरक्षा के लिए एक A-10 जेट शामिल था। रेस्क्यू के दौरान टीम पर जबरदस्त गोलीबारी हुई, यहां तक कि हेलीकॉप्टर को भी कई गोलियां लगी। लेकिन इस खतरे के बावजूद सिर्फ कुछ ही घंटों में पायलट को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। पर कहानी अभी बाकी थी। दूसरे एयरमैन के लिए अगले 48 घंटे एक बड़ी चुनौती लेकर आने वाले थे। ईरान ने उन पर $66,000 का इनाम रख दिया। अब लोकल लोग भी उनकी तलाश में थे। 2 दिनों तक वो पहाड़ी इलाकों में सिर्फ अपनी पिस्टल और सर्वाइवल किट के सहारे छिपते रहे। जमीन पर वो भले ही अकेले थे, पर आसमान से एक MQ-9 रीपर ड्रोन उन पर 24 घंटे नजर रखे हुए था। ड्रोन ऑपरेटर्स को साफ ऑर्डर था, 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी हथियारबंद दिखे तो हमला कर दो। जब ईरानी सेना उस एयरमैन के करीब पहुंचने लगी तो एक बहुत ही रिस्की ग्राउंड ऑपरेशन को मंजूरी दी गई। इस कमांडो रेड में पहले टीम उतरी, फिर ईरानी सेना से मुठभेड़ हुई और आखिर में एयरमैन को सुरक्षित निकाल लिया गया। पर इस ऑपरेशन की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। 2 अमेरिकन MC-130J कमांडो एयरक्राफ्ट ईरान में ही खराब हो गए। दुश्मन के हाथ कोई टेक्नोलॉजी न लगे, इसीलिए अमेरिका ने उन दोनों खराब विमानों को एयर स्ट्राइक करके नष्ट कर दिया। शनिवार की आधी रात तक 48 घंटों के तनाव के बाद दूसरा एयरमैन भी सुरक्षित था। मिशन कामयाब रहा। तो दोनों एयरमैन बच गए, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, पर इस मिशन में 3 एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ। ये रेस्क्यू मिशन एक मिसाल तो है, पर साथ ही ये आधुनिक जंग के बदलते और खतरनाक रूप की एक गंभीर याद भी दिलाता है।